तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पादान पर कदम रख रहे हैं। द बुद्ध एंड हिज धम्मा का बुक 4 और पार्ट 1। बुक 4 का पार्ट 1, रिलीजन एंड धम्मा, मतलब धर्म और धम्म। इसकी तुलना बाबा साहब कर रहे हैं। उस पर हमारा भी फोकस रहेगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मजहब, ये रिलीजन एंड धम्म, इसका अनुवाद भंते आनंद कौशल जी ने मजहब और धर्म ऐसा किया है। तो शायद रिलीजन का अर्थ मजहब किया है, तो मजहब ये अर्थ होता है, लेकिन आमतौर पर लोग रिलीजन को धर्म ही समझते हैं। धर्म, बाबा साहब ने रिलीजन एंड धम्म ऐसा चैप्टर का जो नाम दिया है वो बहुत ही सोच समझकर दिया है। तो उसका सरल जो अनुवाद होना चाहिए वो धम्म और धर्म, धर्म और धम्म। रिलीजन एंड धम्म मीन्स धर्म और धम्म। तो धर्म और धम्म में, रिलीजन और धम्म में बाबा साहब जो तुलना और भेद कर रहे हैं, समानता और भेद कर रहे हैं, वो दोनों हम अभी देखेंगे। कुछ दिन अभी यही बुक 4 का स्टडी चलेगा, अभ्यास चलेगा। और अभी ये जो सब चल रहा है वो संबोधि फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहा है, ये मानकर चलेंगे, क्योंकि संबोधि फाउंडेशन नाम की एक नई संस्था जिसकी आवश्यकता थी वो हमने स्थापित की है, जिसका उद्घाटन 5 फरवरी को हुआ है। और उसके अंतर्गत जो काम पहले से हमारा चल रहा है, सती साधना हो, जागृति की कार्यशाला हो, या भी जो बुद्ध एंड हिज धम्म पर जो हमारा अध्ययन, चिंतन, चर्चा जो कुछ भी चल रही है, वो सब संबोधि फाउंडेशन के अंतर्गत चल रही है। ऐसा मानकर हम अपना काम करेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ जो चल रहा है वही चलेगा। ज़्यादा मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहता। मैं अभी थोड़ा जो विषय है हमारा उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ अभी। तो बुक 4 जो है, बुक 4 द बुद्ध एंड हिज धम्मा, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, वो भी हम बार बार कह रहे हैं दी बुद्ध। तो दी बुद्ध मतलब सिद्धार्थ बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, क्योंकि बाबा साहब सिद्धार्थ बुद्ध के बारे में ही बात कर रहे हैं इस ग्रंथ में, द बुद्ध एंड हिज धम्म पे। तो दी बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और उनका धम्म, या बुद्ध और उनका धम्म, ऐसा सीधा उसका अनुवाद होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो जब भगवान बुद्ध कहेंगे तो साधारण लोगों के मन में सिद्धार्थ गौतम ये नाम नहीं रहता। भगवान बुद्ध एक अलग पहचान जो बुद्ध को दी गई है। तो कभी कभी बुद्ध ये मनुष्यों में से एक है,
ऐसा फील नहीं होता। दूसरे दुनिया के अ, दूसरी दुनिया की कोई व्यक्ति है, या दूसरे रेलम जिसे कहते हैं, दूसरे लोक की व्यक्ति है, ऐसा कुछ लगता है भगवान बुद्ध जब कहते हैं। लेकिन बाबा साहब यहाँ सीधा ग्राउंड पर बात कर रहे हैं, ग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं। एक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नाम के जो बुद्ध बने, सिद्धार्थ गौतम जो बाद में बुद्ध बने, उनके बारे में बाबा साहब बात कर रहे हैं, और बुद्ध के धम्म के बारे में। तो धम्म ये केवल पाली शब्द, अलग पाली शब्द नहीं है। धम्म का जो अर्थ है, धम्म का जो मतितार्थ है, धम्म का जो भावार्थ है, वो सब अलग है। वो अलगपन महसूस होना चाहिए। वो अलगपन जो सत्य से संबंधित है, जो सीधा जीवन से संबंधित है, जीवन की समस्या से संबंधित है, मूलभूत समस्या जिसे दुख कहा है, यातना कहा है, जो भी है, मन का विचलन कहा है, प्रेशर है, टेंशन है, जो कुछ भी है, जो हम और आप अनुभव करते हैं जीवन में, उसके बारे में बुद्ध का अनुसंधान है कि उससे कैसे बाहर आया जाए। और जब बाहर आते हैं तो वो उसे निब्बान कहा है, दुख मुक्ति को निब्बान कहा है। और निब्बान प्राप्ति किस तरह से हो सकती है, किस तरह से संभव हो सकती है, ये बात बुद्ध ने जिसमें बताई है, जहाँ जहाँ बताई है, जिसके माध्यम से बताई है, वो धम्म है। तो बुद्ध और उनका धम्म। तो हम यहाँ मजहब और धर्म नहीं, तो धम्म और धर्म, धर्म और धम्म, इस तरह से हम इसको इस चतुर्थ कांड, ये चौथा बुक जो है, बुक 4, इसको हम इस दृष्टि से देखेंगे। लेकिन पढ़ते समय अभी हर जगह पर हम वो करेक्शन करते करते, या करेक्शन नहीं कह सकते, वो मजहब कोई बुरा शब्द नहीं है, लेकिन वो मजहब सभी लोग इस्तेमाल नहीं करते। रिलीजन के लिए धर्म ही कहते हैं। और धर्म का पाली शब्द भले वो धम्म है, लेकिन धम्म का मतितार्थ अलग है, उस बुद्ध की शिक्षा का अर्थ अलग है। इसलिए दोनों को अर्थ की दृष्टि, शब्दों की दृष्टि से एक समझ सकते हैं, वो एक है भी। धर्म और धम्म ये शब्द अलग नहीं है, लेकिन उसके मायने बिल्कुल अलग है, उसका अर्थ अलग है। उसमें जो बात आती है उसके अंतर्गत, वो सब अलग है। मतलब सब यानी कह सकते हैं इससे 80%, 85%, 90% वो अलग है। धम्म अलग है, धर्म अलग, क्योंकि उसका मकसद ही अलग है, उद्देश्य ही अलग है। और मकसद पर बाबा साहब ने बात की है कि धम्म का क्या मकसद है, जो निब्बान, दुख मुक्ति, प्रज्ञा, करुणा वगैरह वगैरह। तो अलग देखना पड़ेगा, भेद की दृष्टि से नहीं, अर्थ की दृष्टि से। तो चलिए, ये थोड़ा प्रास्ताविक करना आज आवश्यक लगा, इसलिए ये किया है। तो ये पढ़ते पढ़ते शायद हम वही शब्द पढ़ेंगे जो ट्रांसलेट किए हैं बंते जी ने, जिस तरह से उसी को पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ संभव है वहाँ हम थोड़े शब्द बदल कर बात करेंगे। और बाकी अनुवाद बहुत अच्छा किया है। बंते आनंद कौशल्यान जी एक विद्वान थे, बहुत अच्छे, मतलब स्टडीड व्यक्ति थे, हिंदी के जानकार थे, संस्कृत के जानकार थे, पाली के जानकार थे, विद्वान भिक्षु थे। और उनका जो एक का कंपैरेटिव स्टडी जो है, तुलनात्मक अध्ययन जो है, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया था।
बाबा साहब को वो जानते थे, नज़दीक से देखा था, उनको सुना था, उनके कार्यों में वो कुछ हद तक सम्मिलित थे, तो उनका कंट्रीब्यूशन नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक अनुवाद का मामला है, अनुवाद का विषय है, तो यथाभूत ज्ञान दर्शन के मुताबिक जैसा है वैसा देखना पड़ेगा और उसके अर्थ निकालने पड़ेंगे। चलिए, तो रिलीजन एंड धम्म, मजहब और धर्म कहा है, धर्म और धम्म, ऐसा ही चैप्टर का हम टाइटल देंगे। मजहब क्या है, मतलब रिलीजन क्या, व्हाट इज रिलीजन, मतलब धर्म क्या है। मजहब यानी धर्म एक अनिश्चित शब्द है, अंग्रेजी का सीधा अनुवाद है। रिलीजन इज, द वर्ड रिलीजन इज एन indefinite word with no fixed meaning। मजहब, धर्म एक अनिश्चित शब्द है जिसका कोई स्थिर अर्थ नहीं। यह शब्द तो एक है किंतु इसके अनेक अर्थ है। इट इज वन वर्ड विथ मैनी मीनिंग्स। इस एक अर्थ के कई सारे इस एक शब्द के कई अर्थ है। यहाँ कहा ये शब्द तो एक है किंतु इसके अर्थ अनेक है। इसका कारण है कि मजहब यानी धर्म बहुत सी अवस्थाओं में से होकर गुजरा है। हमारा सारा जो फोकस है वो शब्दों पर नहीं, बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं इस पर होगा। हम भले भी हम ट्रांसलेशन की थोड़ी ये बता रहे हैं, अलगपन बता रहे हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं इस पर हम थोड़ा अपना फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। तो धर्म जो है, मजहब जो है, धर्म जो है बहुत सी अवस्थाओं में से होकर गुजरा है। हर अवस्था में हम उस मान्यता विशेष को धर्म कहते रहे हैं। निस्संदेह हर एक समय की मान्यता अपने पूर्व की मान्यताओं से भिन्न रही है और अपने बाद भी आने वाली मान्यताओं से भिन्न रही है। मतलब उसका जो धर्म का जो अर्थ है वो एक जैसा नहीं है, मान्यता एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। ये हर समय बदलती चली आई है। एक समय था जब बिजली, वर्षा, बाढ़ आदि जो घटनाएं हैं वो आदमी समझ आदिम मतलब पूर्व क्या कहा है उन्होंने, सच एज लाइटनिंग फूड्स एंड अकरेंस विच इज प्रिमिटिव मैन, जो आदिम मनुष्य है उनकी समझ से सर्वथा परे की बात थी। इन सब पर मतलब बिजली, वर्षा, बाढ़, इन सब पर काबू पाने के लिए जो कुछ भी मैजिक, यहाँ टोना टोटका कहा है, जो भी जादू करते थे उस समय मजहब और जादू यानी धर्म और जादू एक ही चीज के दो नाम थे। वो रिलीजन की इवोल्यूशन, अभी उत्क्रांति बता रहे हैं। तब मजहब यानी धर्म का विकास का उसके मतलब उसके बाद धर्म के विकास का दूसरा समय आया। इस समय धर्म का मतलब था आदमी का विश्वास, धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज, प्रार्थनाएं और बलियों वाले यज्ञ। लेकिन मजहब यानी धर्म का ये स्वरूप व्युत्पन्न स्वरूप है। व्युत्पन्न यानी बट दिस conception of religion is derivative,
मतलब कहीं से व्युत्पन्न हुआ है, निर्माण हुआ है। मजहब का केंद्र बिंदु यानी धर्म का केंद्र बिंदु इस विश्वास पर निर्भर करता है कि कोई शक्ति विशेष है जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटती हैं, और जो आदिम आदमी है उसकी समझ के परे की वो बात थी। अब इस अवस्था को पहुंचकर जादू का प्रभाव जाता रहा, मतलब कम होता रहा। आरंभ में ये शक्ति शैतान का एक रूप थी, किंतु बाद में ये माना जाने लगा कि शिव रूप भी हो सकती है। अब ये शिव शब्द जो है, दिस पावर वॉज ओरिजिनली malevolent, but later it was felt that it could also be benevolent। तो benevolent का इन्होंने अर्थ शिव किया है, तो कल्याणकारक। तो आरंभ में ये शक्ति शैतान के रूप थी मानते थे लोग, किंतु बाद में ये माना जाने लगा कि ये कल्याणकारक रूप भी है। इसको भंते जी ने शिव शब्द इस्तेमाल किया है। तरह तरह के विश्वास, कर्मकांड और यज्ञ शिव स्वरूप यानी कल्याणकारक शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और क्रोध रूप शक्ति को संतुष्ट रखने के लिए आवश्यक थे। आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या दुनिया का बनाने वाला इस तरह से कहलाई जाने लगी। और तब मजहब की यानी धर्म की मान्यता ने तीसरी शक्ल ग्रहण की। जैसा अनुवाद है वैसा मैं पढ़ रहा हूँ। तीसरी शक्ल ग्रहण की, जब ये माना जाने लगा कि इस एक ही शक्ति ने आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है। मतलब दुनिया और हम, इनको पैदा करने वाली वो शक्ति है जिसे ईश्वर कहा गया है। ये धर्म का विषय था, मजहब का विषय था। इसके बाद मजहब की मान्यता में, धर्म की मान्यता में एक ये बात भी शामिल हो गई कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है, सोल, और वो आत्मा नित्य है। और आदमी जो कुछ भी भला बुरा काम करता है, उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है। एक मिनट सर। फिर से पढ़ते हैं। मजहब की मान्यता, धर्म की मान्यता तीसरी शक्ल में, धर्म की मान्यता ने तीसरी शक्ल ग्रहण की, जब ये माना जाने लगा कि इस एक ही शक्ति ने आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है। आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है। इसके बाद मजहब की मान्यता यानी धर्म की मान्यता एक यह बात भी शामिल हो गई कि हर आदमी की देह में आत्मा होता है, वो आत्मा नित्य है। आदमी जो कुछ भी भला बुरा काम करता है, उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है, क्योंकि ये आत्मा है, वो परमात्मा है, तो आत्मा को परमात्मा के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है। यही थोड़े में मजहब की यानी धर्म की मान्यता के विकास का इतिहास है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ दिस धर्म कंसेप्ट जो है, मजहब, रिलीजन, तो रिलीजन का जो विकास है
धर्म का जो विकास है उसका इतिहास इस तरह का है, ऐसा वो कहते हैं। अब धर्म का अर्थ यही यही हो गया है या यही रह गया है कि धर्म अब मजहब का या धर्म का यही अर्थ हो गया है, और अब मजहब से यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है कि ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना आदि करके ईश्वर को प्रसन्न करना। अब ये जो थोड़ा ट्रांसलेशन किया इसका मूल क्या है थोड़ा सा देखेंगे, और ये अंतिम मुद्दा है इसका। This is what religion has come to be, and this is what it connotes: belief in God, belief in soul, worship of God, curing of the erring soul, propitiating God by prayers, ceremonies, sacrifices, etc. इसका ये अनुवाद किया है। और ये छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है या इतिहास है धर्म का, वो 16 मुद्दों में उन्होंने बाबा साहब ने बताया है। थोड़ा सा ट्रांसलेशन जटिल होने के कारण कभी कभी वो अंग्रेजी मूल जो बहुत ही सरल है, अंग्रेजी मूल बहुत सरल है। जरा संगीताला फोन करून सांग बरं काम चालू आहे म्हणून। मूल अंग्रेजी शब्द जो है कभी कभी बहुत सरल लगते हैं, लेकिन हिंदी से थोड़ा वो गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो धर्म का, मजहब का जो इतिहास है, उसके विकास का जो इतिहास है, वो इतिहास 16 मुद्दों में बाबा साहब ने यहाँ पर रखा है। और आज का जो धर्म का स्वरूप है, मजहब का जो स्वरूप है, रिलीजन का जो स्वरूप है, वो ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना, ईश्वर को प्रसन्न करना, ये आज के रिलीजन का, धर्म का, मजहब का स्वरूप है। ये इसका निष्कर्ष निकलता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। तो अगला जो चैप्टर है उसको आज देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला जो चैप्टर था व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है। दूसरा चैप्टर है धर्म मतलब धम्म, धम्म धर्म से भिन्न कैसे। यहाँ बंते जी ने कहा धर्म मजहब से कैसे भिन्न है, लेकिन बाबा साहब ने रिलीजन, हाउ धम्म डिफर्स फ्रॉम रिलीजन, धम्म धर्म से अलग कैसे है, भिन्न कैसे है, ये वो बताना चाहते हैं। बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह धर्म से सर्वथा भिन्न है। मुझे थोड़ा पढ़ते पढ़ते थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ लिखा और है, मैं पढ़ और रहा हूँ, कह बात कर रहा हूँ, और शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन में जो लिखा है अनुवाद में, उससे हम सहमत नहीं। उन्होंने क्या कहा, भगवान बुद्ध जिसे धर्म कहते हैं वह मजहब से सर्वथा भिन्न है, ऐसा उसका ट्रांसलेशन किया गया है। लेकिन बाबा साहब का जो कहना है वो ये है, व्हाट द बुद्ध कॉल्स धम्म इज एनालॉगस टू व्हाट द यूरोपियन थियोलॉजिस्ट कॉल रिलीजन। तो यहाँ जो कहा है, एक मिनट, सॉरी, व्हाट द बुद्ध कॉल्स धम्म डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड रिलीजन। तो बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वो धर्म से सर्वथा भिन्न है, रिलीजन से भिन्न है, ऐसा उसका मतलब निकलता है। जिसे बुद्ध धम्म कहते हैं वह उसके समानांतर है जिसे यूरोप के देववादी लोग
रिलीजन कहते हैं। यूरोप का जो रिलीजन शब्द है उससे धम्म समानांतर है, ऐसा बाबा साहब का कहना है थोड़ा, लेकिन दोनों में कोई खास समानता नहीं है ये भी कहते हैं, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर भी है। इसीलिए कुछ यूरोपीय देववादी बुद्ध के धम्म को धर्म या रिलीजन स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हमें इसके लिए कोई अफसोस नहीं करना चाहिए, हमें इसके लिए कोई अफसोस नहीं है, ऐसा भी बाबा साहब कहते हैं, क्योंकि नुकसान उन्हीं का है। इससे बुद्ध धर्म की कोई हानि नहीं होती, बल्कि इससे जिसे वो रिलीजन कहते हैं उस रिलीजन की कमियां स्पष्ट रूप से ध्यान में आ जाती है। इस विवाद में पढ़ने की अपेक्षा, ये भी बहुत अच्छा मध्यम मार्ग का स्टैंड बाबा साहब यहाँ पर लेते हैं। इस विवाद में पढ़ने की अपेक्षा ये अच्छा है कि हम ये बताएं कि धम्म क्या है और फिर ये दिखाएं कि मजहब या रिलीजन से धम्म कैसे भिन्न है। कहा जाता है कि धर्म, मजहब या रिलीजन व्यक्तिगत चीज़ है। धर्म, रिलीजन व्यक्तिगत चीज़ है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। और आज भी बहुत सारे विद्वानों का ये मत है, बहुत सारे लोगों का ये मत है कि धर्म अपने 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 लिए रखो, वो निजी बात है, व्यक्तिगत बात है। इसके सर्वथा विरुद्ध धम्म एक सामाजिक वस्तु है, सामाजिक मुद्दा है। धम्म सामाजिक कहा है, धर्म व्यक्तिगत है। कहा जाता है धर्म व्यक्तिगत है, लेकिन बुद्ध कहते हैं धम्म व्यक्तिगत तो है ही लेकिन सामाजिक भी है। ये प्रधान रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। धम्म का मतलब सदाचरण है, जिसका मतलब है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला हो तो उसे किसी धम्म की आवश्यकता नहीं, ऐसा भी बाबा साहब का कहना है। लेकिन यदि कहीं परस्पर संबंधित दो आदमी भी एक साथ रहते हों तो वे चाहे या न चाहे उन्हें धम्म के लिए जगह बनानी होगी, तभी उनका व्यवहार अच्छा हो सकता है। दोनों में से कोई एक भी बचकर नहीं जा सकता। जब दो आदमी इकट्ठा आते हैं तो उन्हें धम्म को साथ रखना ही पड़ता है, धम्म के साथ व्यवहार करना ही पड़ता है। ये बात वो बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में, बिना धम्म के समाज का काम नहीं चल सकता। समाज को तीन बातों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। समाज चाहे तो अपने अनुशासन के लिए, शासन अनुशासन गवर्नमेंट शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। समाज चाहे तो अपने अनुशासन यानी गवर्नमेंट के लिए धम्म का चुनाव नहीं कर सकता। यदि धम्म अनुशासन नहीं करता, आगे वो कहते यदि धम्म अनुशासन नहीं करता, मतलब गवर्नमेंट का हिस्सा अगर धम्म नहीं है तो वो धम्म अनुशासन नहीं करता तो वो धम्म ही नहीं है। क्या कहा है, फिर से देखते हैं। चौदहवां मुद्दा है, सोसाइटी मे चूज नॉट टू हैव एनी धम्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, फॉर धम्म इज नथिंग इफ इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ गलत अर्थ निकाला गया है। जहाँ अगर धम्म अनुशासन का
अनुशासन का माध्यम नहीं बनता है तो धम्म का कोई मतलब नहीं है। मतलब धम्म व्यवहारिक बनना चाहिए, वो अनुशासन का हिस्सा बनना चाहिए, ऐसा बाबा साहब का कहना है। यहाँ थोड़ा अलग ये किया है, मतलब तो उसमें नहीं जाएंगे अभी। अगला मुद्दा है, इसका मतलब है कि समाज अगर अगर अनुशासन का धम्म हिस्सा नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि समाज अराजकता के पथ पर आगे बढ़ना ठीक समझता है। दूसरा जो मुद्दा है, दूसरा चुनाव जो है, दूसरा जो मुद्दा है जो चयन करना जरूरी है कि समाज डिक्टेटर को पुलिस को अर्थात डिक्टेटर को अनुशासन के लिए, गवर्नमेंट के लिए चुन सकता है। मतलब पुलिस का इस्तेमाल गवर्नमेंट कर सकती है। तो पुलिस मतलब डिक्टेटर को अनुशासन के लिए चुना जा सकता है। और तीसरा मुद्दा है कि समाज धम्म और मैजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है। उन्होंने मैजिस्ट्रेट शब्द वैसा ही रखा है जैसे बाबा साहब ने कहा है, तो शायद न्याय व्यवस्था वो कहना चाहते हैं। तो तीसरे में जो धर्म, तीसरे चयन में समाज धम्म और मैजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है। जितने अंश में समाज धम्म का पालन करे उतने अंश में धम्म, जहाँ धम्म का पालन न करे, जितने अंश में समाज धम्म का पालन करें उतने अंश में धम्म, और जहाँ धम्म का पालन नहीं होता वहाँ मैजिस्ट्रेट, ऐसा उन्होंने उसका अनुवाद किया है। जो उत्सुक है इसका मतलब एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब, वो मूल अंग्रेजी के साथ अपना अध्ययन करे तो अच्छा है। ये केवल अभी जानकारी के रूप में आपके सामने हम रख रहे हैं। न अराजकता में स्वतंत्रता है, अगला मुद्दा है, न अराजकता में स्वतंत्रता है, न डिक्टेटर राज्य में स्वतंत्रता है। मतलब जहाँ धम्म नहीं है, जहाँ अनुशासन में, गवर्नमेंट में धम्म नहीं है, वहाँ अराजकता है। और जहाँ पुलिस है अनुशासन में, गवर्नमेंट में, वहाँ डिक्टेटरशिप है। तो यहाँ वो कहते हैं न अराजकता में स्वतंत्रता है, न डिक्टेटर राज्य में स्वतंत्रता है। केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रह सकती है। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धम्म अनिवार्य है। ये बहुत ही अच्छा तत्व यहाँ पर रखा है, चिंतन का, बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। तो इसलिए जो लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, जो समाज स्वतंत्रता चाहता है, उसके लिए धम्म अनिवार्य है। धम्म क्या है? धम्म की अनिवार्य आवश्यकता क्यों है? बुद्ध के अनुसार धम्म के दो प्रधान तत्व हैं, एक है प्रज्ञा और दूसरा है करुणा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए है? प्रज्ञा का मतलब है निर्मल बुद्धि। निर्मल बुद्धि। बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धम्म के दो स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मिथ्या विश्वासों के लिए कहीं कोई गुंजाइश बची रहे। मिथ्या विश्वास यानी सुपरस्टिशन का अनुवाद उन्होंने मिथ्या विश्वास किया है, यानी अंधश्रद्धा। 22वां मुद्दा है व्हाट इज प्रज्ञा, व्हाट इज प्रज्ञा and what is prajna? Prajna is understanding. The Buddha made prajna one of the two cornerstones of his dhamma because he did not wish to leave any room for superstition. जिसे सिलवर परामर्श कहा है, केवल कर्मकांड।
तो या मिथ्या विश्वास ऐसा उसका अनुवाद किया गया है, तो वो देखना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए। प्रज्ञा के बाद उन्होंने करुणा का विश्लेषण किया है। करुणा क्या है और करुणा किस लिए? करुणा का मतलब है लव। उन्होंने मूल शब्द जो दिया है वो लव है। यहाँ दया, मैत्री, प्रेम, इस तरह के 3 शब्द दिए हैं। इसके बिना, मतलब इस करुणा के बिना न समाज जीवित रह सकता है और न समाज की उन्नति हो सकती है। इसलिए बुद्ध ने करुणा को अपने धम्म का दूसरा स्तंभ बनाया है। बुद्ध के धम्म की यही परिभाषा है, प्रज्ञा और करुणा। मजहब यानी धर्म या रिलीजन की परिभाषा से यह कितनी भिन्न है, तो धर्म और धम्म ये भिन्न है, ये वो बताना चाहते हैं। कितनी प्राचीन और कितनी आधुनिक है ये बुद्ध द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा, कितनी अलौकिक और कितनी मौलिक है, किसी से उधार नहीं ली गई है, कितनी सच्ची है। प्रज्ञा और करुणा का यह एक अलौकिक सम्मिश्रण ही तथागत का धम्म है। इतना कहकर वो अंत में कहते हैं कि धम्म और धर्म, धर्म और धम्म में इतना अंतर है। बहुत ही चिंतन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और व्यावहारिक मुद्दे हैं। और इसमें व्यक्ति और समष्टि, यानी व्यक्ति और समाज, गवर्नमेंट, पुलिस और ये सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। ये बहुत, इस पर एक चर्चा सत्र होना चाहिए, मतलब सेमिनार होना चाहिए। और ये बाबा साहब की शिक्षा का एक सेंट्रल पॉइंट है। हम जानते हैं कि इसी के आधार से बाबा साहब ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान की रचना करते समय स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय आदि जो मुद्दे उसमें डाले हैं, उसकी नींव इन्हीं तत्वों पर रखी है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के लिए इतना काफ़ी है।